जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग तीसरे अध्याय में 19 श्लोक तक सुन चुके हैं। पिछले वीडियो में सृष्टि चक्र का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। कहते हैं कि जो यज्ञ की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से जान गया है और यह भी जान गया है कि यज्ञ में परमात्मा स्थित रहता है, इसलिए यज्ञ की विधि विशेष को जानकर जो उसमें लगन के साथ लग गया है, जो आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य करे या न करे, कोई लाभ या कोई हानि उसके लिए नहीं है। क्योंकि यही तो मनुष्य का लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा और आत्मा का मेल करा दे। इसलिए उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता है कि वह करे या न करे। इसलिए 19वें श्लोक में कहते हैं कि आसक्त रहित होकर के कार्यम कर्म करोति यह, यानी करने योग्य कार्य को तुम लोग करो। कहते हैं आसक्त ही आचरण कर्म परम आप्रोति पुरुष। जो आसक्त रहित होकर करने योग्य कर्म को करता है वह परम श्रेय को प्राप्त करता है। इस प्रकार कहते हैं 20वें श्लोक में। यहाँ तक तो कहे हैं कि परम श्रेय को प्राप्त करता है, करे या न करे कोई लाभ या हानि नहीं है। लेकिन 20वें श्लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं कर्मणा एव हि संसिद्धम आस्थितः जनकादय। कहते हैं कि कर्मणा एव हि संसिद्ध आस्थितः जनकादय लोक संग्रहम एवं अपि संपन्नम कर्तुम अहर्षि। कहते हैं कि जनक आदि महर्षि जो करने योग्य कर्म को करते हुए, यज्ञ की प्रक्रिया करते हुए अपना जीवन यापन करते थे, सभी कर्मों को करते थे। ये नहीं था कि ये कर्म नहीं करते थे, जैसा कि पिछले श्लोक में बताए हैं कि उसके करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जनक आदि महर्षि महापुरुष लोग सभी कर्मों को करते हुए और सबसे करने योग्य कर्म को करवाते हुए अपना जीवन यापन करते थे। लोक हित के लिए करते थे। लोक को देखते हुए यदि वे नहीं करें तो पीछे वाले जो हैं वे भी करना छोड़ देंगे। उनका मानना हो जाएगा कि वे महापुरुष थे, वे सिद्ध थे, बुद्ध थे, वे परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके वे कर्म को नहीं करते थे। इसलिए उनमें कोई तरह का ऐसा आचरण आ जाए वे महापुरुष नहीं चाहते थे। इसलिए सभी कर्मों को करते हुए, वे सबसे करवाते हुए वे जीवन यापन करते थे। कहते हैं यत यत आचरतः श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जैसा जैसा आचरण करता है, देखा देखी जो पीछे वाले हैं वे भी वैसा ही आचरण करना चाहते हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखकर वे महापुरुष नियम पूर्वक आराधना की प्रक्रिया करते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया करते हैं और जो आत्मपथ पर चलने के लिए तत्पर है उसको उस मार्ग पर चलाते हुए कर्म को करते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वे सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए तो वे कर्म छोड़ देंगे। कर्म नहीं करेंगे तो उनके देखा देखी जो पीछे वाले हैं वे भी कर्म करना छोड़ देंगे। लेकिन जो महापुरुष हैं वे जानते हैं कि हम करें या न करें कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन
पीछे वाले अगर देख लेंगे कि ये तो कर्म करते ही नहीं हैं, तो जो आत्मपथ पर चलने वाले हैं थोड़ी दूर चलेंगे और कहेंगे कि महापुरुष थे, वे तो जब प्राप्त कर गए तो कोई कर्म ही नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें। इस विषय को सोचकर महापुरुष सारे कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं, क्योंकि कृष्ण काल में भगवान श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। तो कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन न अनावप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। कहते हैं कि हे पार्थ, इस तीनों लोक में मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं सबकी भलाई के लिए सब कार्यों को करते हुए ही अपना जीवन यापन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान थे, उनके लिए तो कोई भी ऐसा वस्तु नहीं था जो उनको प्राप्त, लेकिन वे लोक संग्रह को देखते हुए वे सारे कार्य को करते थे। नहीं तो यहाँ तो अगर महापुरुष एक भी गलती कर दिए तो उनमें 1000 गलतियाँ निकाल कर उनमें दोष इतना निकाल देंगे कि वे अपने तो गिरेंगे ही, दूसरे को भी गिरा देंगे। ये भगवान श्री कृष्ण अच्छी प्रकार जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी सारे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। यही अर्जुन से कहते हैं कि मेरे लिए कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं, यदि ही अहम न वर्त्येम जातु कर्मणि अतंद्रिय मम व कर्म अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वसा। कहते हैं कि यदि मैं कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ तो देखा देखी सभी कर्म को छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि सभी मेरा ही अनुकरण करते हैं। उस कृष्ण काल में भगवान श्री कृष्ण के अनुकरण करने वाले सभी थे। तो वही कहते हैं, मम व कर्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। सभी, हे पार्थ, सभी मेरा ही अनुकरण करते हैं, इसलिए मैं सभी कार्यों को भली प्रकार करते हुए उनसे भी करवाने के लिए प्रेरित करते रहता हूँ। यदि कहते हैं, उच्च देयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत हम संकर्ष्य च कर्ता श्याम उपहानाम इमाह प्रजा। कहते हैं कि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म को नहीं करूं तो संकर्ता वर्ण शंकर होने वाला कहा जाऊंगा, ये मेरे में दोष लगेगा। अर्जुन पहले अध्याय में एक बार वर्ण शंकर का नाम लिए हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यदि कुल धर्म नष्ट होगा तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करूँगा तो मैं वर्ण संकर कहलाऊँगा। वर्ण संकर क्या है? वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा है। परमात्मा को जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने पीछे वालों को प्रेरित नहीं करते हैं तो वे वर्ण संकर कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य होता है, न कि प्रकृति में महापुरुष उलझा दें।
इसलिए महापुरुष परमात्मा को प्राप्त करने का जो कर्म है वही करवाते हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यदि सावधानी पूर्वक नहीं करूँगा तो वर्ण शंकर कहलाऊँगा, यानी शंकरता को प्राप्त हो जाऊँगा, मुझ में ये दोष लगेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक महापुरुष भी अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो समाज में हैं, जो देश में हैं, जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो माता पिता घर में हैं, यदि वे सावधानी पूर्वक कर्म न करें तो देखा देखी हमारा देश भी कर्म करने से कतराएगा, हमारा समाज भी कर्म करने से कतराएगा, और हमारा घर जो माता पिता को हम देखते हैं उसी के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें संभल कर सभी कार्यों को करते हुए ही आगे बढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो आत्मस्वरूप में स्थित है, जिसे कोई भी प्रयोजन नहीं है, वे करे या न करे उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, फिर भी वे जो अज्ञानी हैं उनके साथ अज्ञानी ही बनकर उनको ज्ञान के पथ पर लाना आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कहते हैं कि ज्ञानी बनकर हम उससे जो कर्म है, जो हमारे दिनचर्या का कर्म है, उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, उसे हमें करना ही करना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहने का आशय ये है कि जो ज्ञानी है उसको भी यहाँ करने योग्य कर्म को करना अनिवार्य है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।